किसी भी एक राजनेता के अंदर हिम्मत नहीं है कि अगर मैं ईमानदार हूं तो जनता मुझे वोट करेगी, अगर मैं ईमानदार हूं तो जनता मुझे वापस से चुन के अब मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहेगी। ये प्रण, ये तपस्या, ये देने को कोई भी तैयार नहीं। ये जो रक्षा के सौदे की दलाली करने वाले लोग हैं, ये बताएंगे कि ईमानदारी क्या होती है। वो है अडानी के खिलाफ आवाज उठाना, मजबूती से आवाज उठाना, नरेंद्र मोदी के तानाशाही के सामने न झुकना। पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई जो है, इन सब मुद्दों को केंद्र में रखा। वो धर्म, जात, मजहब, इन सब से उठ करके जो मूलभूत मुद्दे हैं, उन मुद्दों को ला करके वो केंद्र में राजनीति किए। सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का यही दोष है, इसीलिए आज उनके पीछे ईडी और सीबीआई छोड़ दी गई है। जुमले के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा, जाति पात के अलावा, मजहब की राजनीति के अलावा, मतलब कुकृत्य की राजनीति के अलावा उसको कोई राजनीति नहीं आती है। नरेंद्र मोदी को सिर्फ डर है तो वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से डर है। आज हैं हम जंतर मंतर पे अरविंद केजरीवाल ने जनता की अदालत में आज आए हैं। उनका साफ साफ कहना है कि जब मैं जनता से अपना जो है विश्वास प्राप्त कर लूंगा, तभी जो है बेदाग जब हो जाऊंगा, तब जाके दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लूंगा, क्योंकि ये केस लंबा चल सकता है। अभी उन्होंने बयान दिया है। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब बेदाग हो जाऊंगा तब जाके मुख्यमंत्री पद की शपथ लूंगा? ये बहुत बड़ी बात है। आज के राजनीतिक परिवेश में इस प्रकार के उदाहरण देना, ये सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर नहीं, मैं कहूँगा सच्चाई अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार के त्याग की भावना उन्होंने आज रखी हुई है। और देश की राजनीति में बहुत बड़ा, किसी भी एक राजनेता के अंदर हिम्मत नहीं है कि अगर मैं ईमानदार हूँ तो जनता मुझे वोट करेगी, अगर मैं ईमानदार हूँ तो जनता मुझे वापस से चुन के अब मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेगी। ये प्रण, ये तपस्या, ये देने को कोई भी तैयार नहीं है। तो भाजपा तो कह रही है कि अब जब कोई उपाय नहीं बचा था तब जाके उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं भाजपा से निवेदन करता हूं कि एक भी नेता, एक पदाधिकारी, सरकारी छोड़िए, उनके पदाधिकारी जिन पे आरोप लगे हैं, वो एक इस्तीफा देने का एग्जाम्पल पेश कर दें। इन्होंने तो देश की रक्षा के सौदे में दलाली करी है। इनके अध्यक्ष ऑन कैमरे पे है। ये जो रक्षा के सौदे की दलाली करने वाले लोग हैं, ये बताएंगे कि ईमानदारी क्या होती है। ईमानदारी का दूसरा नाम अरविंद केजरीवाल है, उसके त्याग है, उसकी तपस्या है, उसका समर्पण है और उसके विकास का मॉडल है। वही तो वजह रही होगी कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया से लेके अरविंद केजरीवाल सभी लोग जेल गए और जेल से फिर बेल पे बाहर आए हैं। अब उन्हें भाजपा बेल वाला सीएम कह रही है, जेल वाला सीएम की जगह बेल वाला। इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, वो है अडानी के खिलाफ आवाज उठाना, मजबूती से आवाज उठाना, नरेंद्र मोदी के तानाशाही के सामने न झुकना, दिल्ली के लिए कटवे मरने और लड़ने की स्थिति में करना। अरविंद और नरेंद्र मोदी और भाजपा के एक जितने घोटाले हैं, एक भ्रष्टाचार है, एक तानाशाही को सीना चौड़ा करके खुल के एक्सपोज करना, जनता के बीच रखना और आंखों में आंखों डाल के इनसे सवाल पूछना, ये आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी दोष है। आप क्या कहना चाहेंगे? आपने जो सवाल पूछा कि आखिर क्या दोष है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का दोष ये है कि उसने जनता से जुड़े मुद्दे को मुद्दा बना करके राजनीति किया। पढ़ाई लिखाई, दवाई, सिंचाई जो है, इन सब मुद्दों को केंद्र में रखा। वो धर्म, जात, मजहब, इन सब से उठ करके जो मूलभूत मुद्दे हैं, उन मुद्दों को ला करके वो केंद्र में राजनीति किए। सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का यही दोष है, इसीलिए आज उनके पीछे ईडी और सीबीआई छोड़ दी गई है। क्योंकि आज जो सत्ता में बैठी पार्टी है, वो मुद्दे, जनता से जुड़े मुद्दे से उससे कोई मतलब नहीं है। बेरोजगारी आज चरम सीमा पे है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन धर्म, मजहब, जात पात, इन्हीं को केंद्र बनाकर वो परंपरागत राजनीति करते आए हैं और आज उनका सिंहासन डगमग डोल रहा है। इसलिए वो खौफ में आकर के हमारे नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। भाई साहब, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी एक ईमानदार मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया, जनता से जुड़े मुद्दे के लिए काम किया, अच्छी अस्पताल, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छे स्कूल के लिए काम किया। ये बस भाजपा का एक षड्यंत्र था। दिल्ली की जनता को पीने का पानी नहीं मिला। दिल्ली की जनता को पीने का पानी अगर देखेंगे आज से 10 साल बाद तो क्या स्थिति थी और अब की क्या स्थिति है, तो दिल्ली की जनता के लिए हमेशा 24 घंटे काम करने वाला कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। और इसी की वजह से एक बार 67 सीट और एक बार 62 सीट लेकर आए हैं और एक ईमानदारी का मिसाल पेश करने के लिए इन्होंने जनता की दी हुई गद्दी को इन्होंने लात मारा और उन्होंने कहा कि जनता हमें ईमानदार समझेगी तो हम दोबारा से जनता के बीच में जाएंगे, चुनाव में जीत के रहेंगे और जनता चाहेगी उसके बाद ही हम गद्दे पे बैठेंगे। ये भाजपा के षड्यंत्र में फंसने वाले लोग नहीं हैं। भाजपा ये चाहती थी कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इन बातों को समझ गया। जैसे ही जेल से आए और उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और आतिशी जी अब अरविंद केजरीवाल के किए हुए ये कामों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
सर, जिस तरह से भाजपा कह रही कि अब कोई चारा नहीं बचा था, इसलिए आम आदमी पार्टी के नेता जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है, क्योंकि उनके पास अब कोई चारा नहीं था, क्योंकि सिग्नेचर तक नहीं कर सकते थे। देखिए भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी एक हिंदुस्तान की सबसे जुमलेबाज पार्टी है और जुमले के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा, जाति पात के अलावा, मजहब की राजनीति के अलावा, मतलब कुकृत्य की राजनीति के अलावा उसको कोई राजनीति नहीं आती है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोल सकती है, वो इसी आधार पे भारतवर्ष में अपना सरकार चला रही है। आप कह रहे हैं कि जात पात की बात करती है, मोदी जी तो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। सब सिर्फ कहने की बात है। आज के डेट में पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई कट्टर ईमानदार नेता है तो वो है अरविंद केजरीवाल, और अरविंद केजरीवाल, उसके साथी, उसके समर्थक भारतवर्ष के सबसे कट्टर राजनेता है। और नरेंद्र मोदी को सिर्फ डर है तो वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल से डर है, इसलिए वो आम आदमी पार्टी को निरंतर तंग कर रहे हैं और अरविंद केजरीवाल को तंग पे तंग किए जा रहे हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि लोकसभा में 3 सीटें जीतने वाली आम आदमी पार्टी, हम 240 सीट जीत के सरकार में हैं, हमें उनसे कौन सा डर। एजेंसियां अपना काम कर रही है, अगर कोई काम गलत करेगा तो उसे तो पकड़ा जाएगा ही। सर, आज तक कोई एक एविडेंस बता दीजिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो मिला हो, जो देखो सत्य को प्रमाण क्या, अगर वो कह रहे हैं, कहना उनका काम है। और रह गई बात, आम आदमी पार्टी अभी 10 साल 11 साल की पार्टी है, उनकी 40 साल की पार्टी है। 40 साल बाद आम आदमी पार्टी को देखिएगा, वो कहीं के नहीं रहेंगे और आम आदमी पार्टी कहाँ की कहाँ पहुँच जाएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी का वसूल ईमानदारी से काम करना है, इसलिए आम आदमी पार्टी को जनता पसंद कर रही है। चलिए ठीक है, शुक्रिया। यहाँ एक और भाई साहब, सर क्या सोचते हैं, अरविंद केजरीवाल जिस तरह से जेल से बाहर आते हैं और जेल से बाहर आने के बाद वो इस्तीफा देते हैं और जनता की अदालत में आए हैं। आज से ठीक 10 साल पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो आंदोलन हुआ था वो भी इसी जंतर मंतर से हुआ था, और आज 10 साल बाद वो फिर से इसी जगह पे है, जनता की अदालत में है। भाजपा कह रही है कि भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए वो जेल में थे और अब जेल से बाहर आने के बाद कोई चारा नहीं बचा तो इस्तीफा जाके उन्होंने दिया है। देखिए भाई साहब, सबसे बड़ी अहम बात है, आप भी अगर दिल्ली में रहते हैं, चाहे गुड़गांव में रहते हैं या चाहे कहीं भी रहते हैं, हम लोग किसी देश में रहते हैं और देश में क्या चल रहा है सबको पता है। बीजेपी क्या कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी क्या कर रहे हैं, सबको पता है। और मैं ये कह रहा हूँ, जो बीजेपी अगर इतनी अच्छी सरकार होती तो दिल्ली में सरकार क्यों नहीं बनती? आप मुझे इस बात का आप जवाब दीजिए। अगर मैं अच्छा व्यक्ति हूँ तो मेरी सरकार होगी ना, या आप अच्छा व्यक्ति है तो आपकी सरकार होगी, दूसरे की सरकार नहीं होगी। वो कह रहे हैं कि जनता ने जिस विश्वास से उन्हें चुना था, जनता ने तो उन्हें काम करने के लिए चुना था, लेकिन वो जनता के विश्वास पे खरे नहीं उतर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पानी की पीने की पानी की समस्या है। तो इस तरह से जो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। पार्टी के बड़े बड़े नेता जो है अब बेल पे बाहर हैं। आप मुझे एक बात बता दीजिए, आपके पास कोई कानूनी हक है और उस कानूनी हक को जितने भी आपका लीडर बड़े नेता है, हम उठा को जेल में डाल देंगे, तो आप क्या काम कर पाएंगे हमारे लिए? कोई काम नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे? गलती करेगा तो जेल में तो जाएगा ना। देखिए, वो गलती किया, अगर गलती करता तो बेल नहीं होता। साबित नहीं हुई, केजरीवाल जी बेगुनाह साबित हुए कोर्ट में। अभी बेगुनाह, अभी तो बेल पे आए हैं बाहर ना। आप एक बताइए, ईडी ने या चाहे सीबीआई ने कोई ऐसी प्रूफ अगर पहले होता तो क्या बेल होता? आप बताइए हमको, सत्य बात बताइए। अगर कोई प्रूफ होता मेरे खिलाफ, मैं चोर हूँ, तो मुझे बेल मिलेगा? नहीं मिलेगा। बेल तो एक समय के बाद, ट्रायल लंबा चलता है, इसलिए बेल जो है किसी भी व्यक्ति का कानूनी अधिकार होता है, तो एक समय के बाद बेल मिल ही जाती है। आप अभी मामला खत्म नहीं हुआ है, अभी निर्दोष साबित नहीं हुए हैं। ठीक बात है आपकी, आज न कल निर्दोष साबित भी होंगे। अगर सच में अगर बेल हुआ है तो सच्चाई में जीत भी होगी। एक जीत हुई, दूसरा भी जीत होगी। ठीक है, क्या कहेंगे? निर्दोष साबित तो बृजभूषण सिंह भी नहीं हुए, वो तो बाहर घूम रहे हैं ना। बृजभूषण सिंह के ऊपर महिला रेप का आरोप है, छेड़छाड़ का आरोप है, तो नरेंद्र मोदी जी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, उन पे केस तो चल ही रहा है, उन पे भी केस चल रहा है, एक बार भी अंदर नहीं गए ना वो। हमारे देश के गृह मंत्री तड़ी बार है, गुजरात हाई कोर्ट ने उनको तड़ी बार कर रखा है, तो उनको गृह मंत्री का दर्जा क्यों दिया गया? ये सारे मामले खत्म हो गए हैं, खत्म कर दिए गए हैं, बीजेपी द्वारा खत्म कर दिए गए हैं।
आप कहाँ से हैं भाई साहब? मैं यहीं से सरोजी नगर से हूँ जी मैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं, जेल से बाहर आते हैं, बेल पे बाहर आते हैं, इस्तीफा देते हैं, आज जनता की अदालत में हैं, कह रहे हैं कि जब तक बेदाग साबित नहीं हो जाऊंगा तब तक मैं जो है फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लूंगा। ये सब सोची समझी साजिश है। अंदर एसी के कमरों में बैठ के की गई एक खुफिया मीटिंग है। अब आतिशी जी को ये बना देंगे सीएम, 3 महीने बाद आएंगे इनके वो चुनाव आ जाएंगे, तो उसमें इनको ताकि भला सपोर्ट मिल सके जनता का, तो इसलिए ये सब चला गया एक वो है। तो अभी हम हैं जंतर मंतर पे, और जंतर मंतर पे जनता की विशाल जनसैलाब आप देख रहे हैं। आज जनता की अदालत में आए हुए हैं मुख्यमंत्री केजरीवाल, और अभी अभी उन्होंने कहा है कि वकीलों ने कहा कि ये केस लंबा चल सकता है, इसलिए आप इस्तीफा दे दीजिए। और अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि जब तक वो बेदाग साबित नहीं होंगे तब तक वो जो है दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ नहीं लेंगे। क्या है आपकी राय इस छोटे से बातचीत पे, आप हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।